हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने सिक्योरिटीज़ एंड स्टॉक एक्सचेंज पढ़ा था। उसी से रिलेटेड आज प्राइमरी मार्केट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ प्राइमरी मार्केट? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट इज़ द मार्केट वेयर सिक्योरिटीज़ इशूड फर्स्ट टाइम। मार्केट में जब सबसे पहले जिस जगह पे सिक्योरिटीज को बेचा जाता है उसे हम प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। एनी न्यू इशू, कुछ भी जो कंपनीज अपने सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू करती हैं उस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। इशू करने के और वी कैन से methods of flotations. Methods of flotations are as follows. इशू करने के तरीके कंपनीज बहुत सारे अडॉप्ट करती है। फर्स्ट मेथड ऑफ इशूइंग और वी कैन से मेथड ऑफ फ्लोटेशन इज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस। कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें कंपनी के बारे में पूरी जानकारी होती है, लाइक उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, उसका पास्ट परफॉर्मेंस, उसके फ्यूचर प्लानिंग, जिसको पढ़कर पब्लिक अट्रैक्ट होती है फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यू वांट टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, और कंपनी आपको अपना प्रोस्पेक्टस देती है जिसमें प्रोस्पेक्टस में आपको कंपनी से रिलेटेड सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और any another also information is given which is beneficial for you to take the decision regarding the investment. Next is your method of flotation is EIPOs. This is new online method of issuing securities through stock exchange. अगर कंपनी ऑनलाइन सेल करती है सिक्योरिटीज उसे बोला जाता है, ऑनलाइन मेथड के थ्रू उन्होंने इशू किया, और वी कैन से इट इज एन EIPOs मेथड। कंपनी इन दिस कंपनी अपॉइंट रजिस्टर्ड ब्रोकर्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स। इस ऑनलाइन मेथड में काम कैसे होता है? कंपनी अपने रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को अपॉइंट करती है जो इशू के टाइम जो एप्लीकेशंस लोग भेजते हैं अपने परचेजिंग के लिए उसे एक्सेप्ट करना काम होता है इन ब्रोकर्स का, और उसके अकॉर्डिंग उनको ऑर्डर देती है, मीन्स अलॉटमेंट करती है शेयर्स। Third step in this is issuer company apply for listing of its securities and leading managers coordinate all the activities of these issue through intermediaries. समरी ऑनलाइन मेथड होता है ये, जिसमें कंपनी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स के द्वारा अपना काम करती है। जो ब्रोकर एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करते हैं, ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, और कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को लीडिंग मैनेजर्स के द्वारा बेचने में उनकी हेल्प लेती है। मैनेजर्स जो हैं वो इंटरमीडियरीज के थ्रू कंपनी की सिक्योरिटीज को सेल और करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड कंपनी इस मेथड में क्या करती है? देयर इज नो डायरेक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को सेल नहीं करती है अपनी सिक्योरिटीज, लेकिन वो क्या करती है? अपनी सिक्योरिटीज इंटरमीडियरीज को देती है, वो बेचते हैं आगे एट फिक्स्ड प्राइस। फोर्थ है प्राइवेट प्लेसमेंट। इन दिस मेथड
कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स और सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल करती है, लाइक UTI, LIC एट्सेट्रा. एंड लास्ट इज योर राइट इशू. व्हाट इट इज? जो भी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको एक प्रिविलेज होता है, उनको एक राइट होता है कि अगर कंपनी कोई न्यू इशू करेगी तो सबसे पहले उनसे पूछा जाएगा वेदर दे आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टमेंट, क्या उन्होंने और खरीदने हैं शेयर. सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को पूछा जाएगा. अगर वो अग्री हैं, अगर उनको लेना है तो उनको शेयर्स दिए जाएंगे. कैसे दिए जाएंगे? इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम. उनके नंबर ऑफ शेयर्स को देखते हुए, प्रोपोर्शन को देखते हुए उनको शेयर्स दिए जाते हैं. सो राइट इशू मीन्स फर्स्ट राइट इज गिवन टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. So this is the method of flotations, method of issuing the securities which is adopted by the company to issue the securities in the market.